वहां कोई नहीं था। ये बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कुछ दिनों पहले तक वो मेरे साथ थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैं अकेली ही रहती हूँ। कुछ देर बाद राजकुमार जयदेव घोड़े पर सवार होकर महल की ओर लौट आया और हार राजा सूर्यभान के सामने रख दिया। पिताजी, 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 ये देखिए, आप इसी हार की चिंता कर रहे थे ना? अरे हाँ, ये तुम्हें कहाँ मिला? राजकुमार जयदेव जंगल में हुई पूरी घटना बताने लगा। राजा सूर्यभान गहरी सोच में पड़ गए। हाँ, ये कितनी विचित्र बात है। राजकुमारी के गले का हार अचानक नकली में बदल जाता है और असली हार जंगल में मिलता है। चूंकि उस लड़की ने बहुत बड़ा उपकार किया, हमें उसे ढेर सारा पुरस्कार देना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे राज्य में ऐसे ईमानदार लोग भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजकुमार जयदेव फिर से घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो आरती की झोपड़ी के सामने जा पहुंचा। सुनो, पिताजी ने तुम्हें महल बुलाया है। वो तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। अच्छा, चलिए। कुछ देर के बाद आरती जयदेव के साथ महल में प्रवेश कर गई। आरती, आरती, तुमने हमारा मूल्यवान हार लौटाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। बताओ, बताओ, आखिरकार तुम क्या चाहती हो? बोलो। महाराज, मुझे पुरस्कार में कुछ नहीं चाहिए। मेरे माता पिता इस संसार से विदा हो चुके हैं। मैं जंगल में अकेली झोपड़ी में रहती हूँ। आप जानते हैं ना, एक अकेली स्त्री का वहाँ रहना कितना कठिन होता है। अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे महल में कोई कार्य सौंप दीजिए, ताकि मैं जंगल से छुटकारा पा सकूं। तुम्हारी बात सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। आज से तुम राजकुमारी सुमेधा की दासी बनकर रहोगी। इतनी ईमानदार दासी पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। उस दिन के बाद आरती राजकुमारी सुमेधा की दासी बन गई। कुछ ही दिनों में वो महल के सभी लोगों से घुल मिल गई। एक दिन आरती अकेली बैठी थी। तभी राजकुमार जयदेव वहां आ पहुंचा। आरती, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए राजकुमार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। राजकुमार, मैं एक दासी हूँ। क्या आप